बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कार्बोहाइड्रेट में। इसमें एक टर्म आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या आता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन जहाँ पे हो रहा है उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोज का तो फॉर्मेशन हमने देखा कि जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ तो हमने कहीं भी नहीं देखा, ना तो किसी बुक में ना तो किसी टीचर ने बताया कि उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कहेंगे हम। अगर इसकी कंप्लीट और एक्चुअल डेफिनेशन देखी जाए तो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से नहीं, कार्बोहाइड्रेट से अलावा किसी भी सब्सटेंस से। अब वो सब्सटेंस कौन सा हो सकता है? या तो फैट हो सकता है या तो प्रोटीन हो सकता है। इसके अलावा ना तो हमारी डाइट में कुछ है और ना ही कोई मटेरियल हमारी बॉडी में है जिसकी वजह से, जिसके हेल्प से ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो। तो फैट और प्रोटीन दो ही चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जिससे कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो सकता है। या तो फैट से कन्वर्ट हो, फैट बने ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, या तो प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। तो इन दोनों से क्या हो सकता है? ग्लूकोज बन सकता है। तो इसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये बात ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है, 3 नंबर में ज़रूर आता है। और कभी कभी प्रोसेस का नाम भी पूछ लेता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, सिंपल 1 नंबर में। तो यहाँ पे हमने देखा कि फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज का, किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से। इसे हम कह रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस किन कंडीशंस में हो सकता है? किन कंडीशन में ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो हो सकता है? तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर हमें प्रॉपर डाइट ना मिले कई घंटों तक, 24 घंटे तक अगर हमें प्रॉपर डाइट ना मिले, हमारे लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो सिर्फ 24 घंटे तक हमें एनर्जी सप्लाई कर सकता है। यानी कि जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर है, जो ग्लूकोज कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन में लीवर में स्टोर है, वो सिर्फ 24 घंटे तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा कि एनर्जी नहीं मिल पाएगी बॉडी को। और हमारे इस ब्रेन की जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं वो सिर्फ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर एटीपी का फॉर्मेशन करता है तभी क्या होता है कि वो ऐसे एनर्जी यूटिलाइज करती हैं गैंग्लियोनिक सेल्स जो हमारे ब्रेन में होती हैं। और अगर इन्हें लगभग 5 मिनट या फिर 5 मिनट से भी कम अगर समय इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर डाइट ना मिली, प्रॉपर एनर्जी ना मिली, तो क्या हो जाएंगी? ये डेड हो जाएंगी। और हम सभी जानते हैं कि क्या कहते हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो एक बार डेड होने के बाद ये ना तो इनका रीजनरेशन होता है, ना तो ये क्या कहते हैं फिर से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फिर वो कंडीशन फीटल हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट, या सबसे पहले क्या होगा कि प्रोटीन से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो होगा। प्रोटीन से सबसे पहले प्रोटीन कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में। जब प्रोटीन भी खत्म हो जाएगी, पहले क्या होता है इसमें, पहले ये क्या होता है कि फैट से कन्वर्ट होता है, फैट से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। अब जब फैट भी पूरा यूटिलाइज हो गया, जो स्टोर्ड फैट है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, तो ये भी जब खत्म हो गया तो अब क्या बचेगा? यहाँ पे प्रोटीन बची है, जो अमीनो एसिड्स है, ये अब ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगी, ग्लूकोज में ये कन्वर्ट होगी। इसलिए आप शायद आपको याद होगा, जब कुछ लोग, जब नेता वगैरह कहीं अनशन पे बैठते हैं तो उनकी यूरिन टेस्ट करवाई जाती है। यूरिन टेस्ट में क्या होता है, जब प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है तो इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कीटो बॉडीज होती हैं। कीटो बॉडीज जब यूरिन में आने लगी, यानी कि वो किसका सिम्टम है, वो शो कर रहा है कि प्रोटीन क्या हो रही है, ग्लूकोज में ब्रेक होने की। तो अनशन में देखते हैं आप लोग, कोई लोग तो महीनों भर बैठे रह जाते हैं अनशन में,
कोई उन्हें उठाने ही नहीं आता। तो उनका इसलिए प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर उनका यूरिन टेस्ट होता है। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं कि इनके यूरिन में कहीं कीटो बॉडी तो नहीं आ रही है, और ये किस चीज़ का सिम्टम है कि प्रोटीन, और ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज में, और ये किस स्टेज में है, अब लास्ट स्टेज में है, अब इनको उठाया जाए, नहीं तो क्या होगा, ये अब ख़त्म होने वाले हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर चेकअप करते हैं, फिर कोई नेता वगैरह आते हैं, उन्हें जूस वूस पिलाकर फिर अनशन से उठाते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर यही देखते हैं कि कीटो बॉडी तो नहीं आ रही है उनकी यूरिन में। तो वही होता है कि अगर कोई ज़्यादा दिन तक खाना ना खाए या अनशन पे रहे, या फिर किसी भी कंडीशन में स्टारवेशन आ जाए, भुखमरी आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होता है, फिर फैट यूटिलाइज हो रहा है, फिर प्रोटीन यूटिलाइज हो रही है। तो लास्ट में क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में प्रोटीन यूटिलाइज हो रही है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए क्या देखा जाता है कि लास्ट में प्रोटीन तो नहीं उनकी बॉडी में कन्वर्ट होने लगी है ग्लूकोज में। इसलिए ये जो सिम्टम है ये शो करता है कि, यानी कि जो यूरिन टेस्ट करवाया जाता है वो ये कीटो बॉडी अगर उसमें है तो ये शो कर रहा है कि ये प्रोटीन उसमें ब्रेक हो रही है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। हमने कुछ जनरल बातें भी जानी। ये बहुत नॉलेजफुल वीडियो है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है। हमने पूरा इसको कवर किया बिल्कुल डीपली, बिल्कुल एकदम कंसाइज और प्रिसाइज नोट्स के साथ, एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।